अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ने से पहले जो है मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता क्या है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल or the 3D structure of the molecule and its biological activity। ठीक है, ये एक्चुअली रिलेशनशिप है किसी भी मॉलिक्यूल के केमिकल इंटाइटी का विद इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल ग्रुप प्रोड्यूस टारगेट बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट इन द ऑर्गेनिज्म। अगर हमें किसी भी ड्रग की हमें उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट हमें पता चल जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो बाइंडिंग है वो इसके अपने रिसेप्टर अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके वहाँ पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो सकता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो आपकी जो है आइदर बेनिफिशियल हो सकती है या फिर जो है एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग ऑन द लिविंग मैटर है। मतलब आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल भी हो सकती है और आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमें अदर वर्ड्स में टॉक्सिसिटी का भी बताता है। ठीक है, स्ट्रक्चर रिलेटेड डिफरेंस इन द एक्टिविटी इज़ नोन एज SAR। अब SAR को एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर रिलेटेड डिफरेंस इन द एक्टिविटी, मतलब अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर और उसके सब्स्टिट्यूएंट को चेंज करते हैं तो उसके एक्टिविटी के अंदर चेंज आना SAR कहलाता है। नेक्स्ट लीड ऑप्टिमाइजेशन क्या है जी। ड्रग हैविंग फार्मेकोफोर क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स की डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स को चेंज करने से जो है एक्टिविटी के अंदर क्या चेंज आता है ये फार्मेकोफोर कहलाता है। बाय चेंजिंग द सब्स्टिट्यूएंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज। ठीक है, आपकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो सकती है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ भी हो सकती है और टॉक्सिसिटी भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के एम्स क्या है, गोल्स क्या हैं, हम क्यों जो है ना स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये SAR आपकी ड्रग की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ड्रग। ठीक है, या तो एक नई ड्रग प्रोड्यूस हुई हो और उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करना, या फिर पहले से ही मौजूद ड्रग के सब्स्टिट्यूएंट के अंदर चेंजिंग्स ला के उसकी एक्टिविटी को चेंज कर देना, उसकी पोटेंसी को चेंज कर देना, या तो उसकी पोटेंसी को इंक्रीज़ कर देना या उसकी पोटेंसी को डिक्रीज़ कर देना। ठीक है, मोस्टली हम लोग स्ट्रक्चर जो है चेंज इसलिए करते हैं ताकि उसकी पोटेंसी इंक्रीज़ हो जाए। रिड्यूस अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो है कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं जिनको ऐड करने से अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इनको रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ते हैं। हेल्पफुल इन ईजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर को चेंज करके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के रूट को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन वी चेंज स्ट्रक्चर। हम लोग स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं लेकिन इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि साइज़ एंड द शेप चेंज ऑफ कार्बन स्केलेटन। हमने कार्बन का जो मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, कार्बन का बेंजीन का रिंग लिया है, उसके अंदर कार्बन की चेन लगी हुई है, उसके अंदर चेंजिंग्स आके आप उसके साइज़ और शेप के अंदर चेंजिंग्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेचर एंड द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूएंट जो उसके साथ लगे हुए हैं उसको जो है चेंज कर सकते हैं, उसको रिप्लेस करके जो है आप स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेंजिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ लीड कंपाउंड। पीछे हमने लीड कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, तो आप उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज करके उसकी ज्योमेट्री को चेंज करके जो है आप स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइज़ एंड शेप ऑफ कार्बन स्केलेटन। ठीक है, अब साइज़ एंड शेप ऑफ कार्बन स्केलेटन को चेंज करने के लिए कुछ जो है हमारे पास मेथड है, उनको पढ़ते हैं। बाय चेंजिंग द मिथाइलिन ग्रुप्स इन द चेन और द रिंग स्ट्रक्चर। आपके पास बेंजीन रिंग है या आपके पास चेन है, उसके अंदर मिथाइलिन ग्रुप्स को चेंज कर देना। नेक्स्ट, बाय इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड को जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इससे भी आप जो है साइज़ और शेप के अंदर चेंजिंग्स ला सकते हैं। एंड नेक्स्ट, एडिंग और रिमूविंग रिंग सिस्टम। ठीक है,
हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वेरिंग द साइज़ एंड शेप ऑफ द कार्बन स्केलेटन, ठीक है। अब इसको जो है इसके अंदर कौन कौन से मेथड हैं, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है चेंजिंग द नंबर ऑफ द मिथाइलिन ग्रुप्स इन द चेन्स एंड द रिंग, मिथाइलिन ग्रुप्स को चेंज करना, ठीक है। जब आप मिथाइलिन ग्रुप को चेंज करते हो तो इससे क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं, इससे लिपोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ड्रग की लिपोफिलिसिटी इंक्रीज़ होने से मुराद है कि आपकी मेम्ब्रेन में से इजीली पास कर जाएगी। जब आपकी मेम्ब्रेन में से इजीली पास कर रही है क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कई दफ़ा एक्टिविटी डिक्रीज़ भी हो जाती है। एक्टिविटी डिक्रीज़ होने से मुराद है जब लिपोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है उसकी हाइड्रोफिलिसिटी वो डिक्रीज़ हो रही है, मतलब वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। जब वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। एक्टिविटी क्यों डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जो ड्रग का मॉलिक्यूल है वो आपकी मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो वहाँ पर पेनिट्रेट नहीं करेगा बल्कि वहाँ पर जाके इंट्रैप हो जाएगा, ठीक है। इंट्रैप होने से मुराद है वहाँ पर जाके वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट, नो सेलेक्टिव बाइंडिंग ड्यू टू माइसेल फॉर्मेशन। माइसेल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि छोटे छोटे जब मिथाइलिन ग्रुप्स वगैरह या इस तरह के आप रिंग स्ट्रक्चर ऐड करते हैं तो उसमें जो है आपके कंपाउंड उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो इन्हेंस हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से उसको जो है बाइंडिंग साइड पे जगह नहीं मिलती, वो प्रॉपर तौर पे फिक्स नहीं होता, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल में जो है यहाँ पे क्लोरप्रोमाजीन का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये क्लोरप्रोमाजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर जो है ऊपर सल्फ़र ग्रुप लगा हुआ है। अगर इस सल्फ़र को हम लोग रिप्लेस कर दें CH2 ग्रुप के साथ तो इसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। इस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। CH2 के साथ चेंज द एक्टिविटी, ठीक है। ये क्लोरप्रोमाजीन से क्लोमिप्रामीन बन गया, ठीक है। क्लोमिप्रामीन इसका जो है पूरा का पूरा ड्रग का मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया, जिसकी वजह से पहले एंटीसाइकोटिक जो है एक्शन प्रोवाइड कर रहा था क्लोरप्रोमाजीन, और अब जो है जब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ये इसकी एक्टिविटी चेंज हो गई है। ये एंटी डिप्रेसेंट जो है इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज़ डिक्रीज़ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। आप अनसेचुरेशन को जो है उसकी डिग्री को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके, मतलब डबल बॉन्ड कर दो, ट्रिपल बॉन्ड कर दो या फिर कम कर दो, ठीक है। उससे क्या चेंजिंग आती है। तो अगर आप अनसेचुरेशन को इंक्रीज़ करते हो तो आपके मॉलिक्यूल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब रिजिडिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ईजी आइसोमर्स। अब ईजी आइसोमर इज़ अ टाइप ऑफ आइसोमर। जी के अंदर जो है हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स जो है वो सेम साइड पे होते हैं और ई के अंदर जो है हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन डिफरेंट साइड पे होते हैं, जैसे आपने सिस ट्रांस के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट, इंक्रीज सेंसिटिविटी एंड इंक्रीज टॉक्सिसिटी। इससे टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है। हम पोटेंसी को भी इसे चेंज कर सकते हैं। पोटेंसी को चेंज कैसे कर सकते हैं, इसमें हम एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास कोर्टिसोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोर्टिसोल के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग लाने से, उसके बॉन्ड के अंदर चेंजिंग लाने से, अगर आप C डबल बॉन्ड C के अंदर एट 1 and 2 पोजीशन के अंदर जो है C डबल बॉन्ड C, मतलब यहाँ पे आप एक और बॉन्ड ऐड कर देते हैं तो कोर्टिसोल की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है 30 टाइम्स। इन अदर वर्ड्स प्रेडनिसोलोन की एक्टिविटी 30 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है कोर्टिसोल से, मतलब ये कोर्टिसोल से प्रेडनिसोलोन के अंदर चेंज हो गया तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग और रिमूविंग रिंग स्ट्रक्चर। क्या जब आप रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो है जब आप रिंग स्ट्रक्चर को ऐड करते हैं, ठीक है, कोई आपने बेंजीन रिंग ऐड कर दिया है, ठीक है, आपने कोई और स्ट्रक्चर ऐड कर दिया है तो इससे साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इससे आपकी जो है ड्रग की टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है और साथ में डिक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये यूज़फुल है इन फिलिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स। हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स को जो है फिल करने में हेल्प करता है। हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स जो है जब फिल होगी तो ये आपकी जो है ना स्ट्रेंथन करेगी बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द टारगेट, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसमें आप इंट्रोड्यूसिंग और रिमूविंग द रिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट फिनाइल सिप्रोमीन इज़ मोर स्टेबल दैन अमाइनो 2 फिनाइल इथीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है और इसका जो है हम लोग देखते हैं आगे एडिशन ऑफ द रिंग। क्या ये आपके पास स्ट्रक्चर है 3,4 डाई मिथॉक्सी फिनाइल ब्यूटायरोलैक्टम का, ठीक है। ये एंटी डिप्रेसेंट होता है। अगर आप इसको रिमूव करके यहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर ऐड कर देते हो तो इसका जो है नाम ही चेंज होता है, ये रोलीप्रैम के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये रोलीप्रैम इसको ऐड करने का मकसद ये था कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक जो आपकी प्रॉपर्टी है या आपकी पॉकेट्स बनी हुई थी उनको फिल करने में ये ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, इसकी निस्बत।
ठीक है, ये सारा मैंने नीचे यही ऐड किया हुआ है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे जो है किसी कोई बेंजीन रिंग ऐड कर दें तो इसकी भी साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन को चेंज करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो इससे भी एक्टिविटी और आपके साइज़ के अंदर चेंजिंग आ जाती है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है या फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ द रिंग। ठीक है, या आपके पास स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का। ठीक है, अब इस मॉर्फिन के अंदर से अगर आप ये वाला रिंग स्ट्रक्चर और ये वाला रिंग स्ट्रक्चर रिमूव कर दें तो ये आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिसे आप कहेंगे पैथीडीन। ठीक है, पैथीडीन इज़ ऑल्सो नार्कोटिक और एनाल्जेसिक। ठीक है, मॉर्फिन भी नार्कोटिक और एनाल्जेसिक है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने से मुराद है इसके हम लोगों ने साइज़ को डिक्रीज़ कर दिया, लेकिन आपके पास जो है एक्टिविटी सेम आ रही है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का एक बेनिफिट है। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल हो चुका है और लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जो है इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे।